क्या हाल है भाई? कैसा चल रहा है लाइफ में सब? उम्मीद करता हूँ अपनी लाइफ में आप अच्छा ही कर रहे होगे। अभी नहीं कर रहे तो कभी ना कभी करोगे। आज का जो टॉपिक है वो है स्कैम टू बिकम रिच। आज का जो टॉपिक मैंने बहुत चूज़ करके लिया है और ये इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रियलिटी में ऐसा कुछ स्कैम मेरे साथ भी हुआ था जिसमें मुझे थोड़ा सा झटका लगा और उसी के कारण मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाऊँ ताकि आपको कहीं ना कुछ हेल्प मिल सके और आप बच सके अपने फाइनेंशियल ब्रेकडाउन से। कुछ टॉपिक मैंने प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, जिसमें हम जानेंगे कि स्कैम क्या है। स्कैम अपने आप में ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन काफ़ी लोगों को अवेयरनेस ना होने के कारण वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं और अपने पैसों का नुकसान कर बैठते हैं, ठीक है। अब जो स्कैम कर रहे हैं उनका तो भाई मोटिव ही होता है पैसा कमाना, बाहर में जाए दुनियादारी, किसी का नुकसान हो रहा है तो मुझे क्या ही करना, ठीक है। उन्हें क्या लेने देना कि पीछे में किसी की फैमिली परेशान हो रही है, किसी की जान पे बनाई है, तो वो भी उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो भाई अपना काम पूरा करना है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कि स्कैम क्या है, ठीक है। स्कैम क्या है? देखो, स्कैम तो बहुत सारे होते हैं। स्कैम में सबसे पहले आता है कि किसी को फाइनेंशियली हिट कर देना अपने मतलब के लिए, प्रॉफिट के लिए। बस उन्हें ये चाहिए भाई मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, बाहर में जाए जनता, कुछ काम करो ऐसा जिससे शॉर्ट टर्म में पैसा मिल जाए, और चाहे वो सही हो गलत हो उनको कोई लेने देना नहीं है। पर बात कर रहे हैं स्कैम की, तो स्कैम है तो फिर सही बात तो होगी नहीं, गलत ही होगी। दूसरी चीज़ ये है कि अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान देना, ठीक है। वो एक सेट कर लेते कि भाई मुझे यहाँ से इतना प्रॉफिट तो एटलीस्ट निकालना है, और भले कितना भी नुकसान हो, पीछे कितने लोगों को भी नुकसान हो, कितने घर बर्बाद हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। तीसरा चीज़ ये है कि गलत तरीक़ों से पैसा कमाना, ये भी एक स्कैम ही है। और उसके बाद ये कि अपना मोटिव रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, चाहे उसका कुछ भी रिज़ल्ट हो, बाद में देख लेंगे भाई, जो होएगा देखेंगे, बट अभी तो अपना मोटिव है पैसा कमाओ और बाद में देखेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपनी लग्जरी को बढ़ाना। और ऐसा और बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जिनके कारण ये स्कैम शुरू होते हैं। स्कैमर जो होते हैं उनका भाई सिर्फ़ और सिर्फ मोटिव ये है पैसा कमाना, उनको कोई लेना देना नहीं है किसी की लाइफ से। उन्हें कुछ सोचना नहीं है कि कोई कितनी परेशानी में पड़ जाए, कोई लोन लेके पैसा लगा रहा है या कोई अपनी ज्वेलरी लेके पैसा लगा रहा है या कैसे भी अपनी प्रॉपर्टीज़ बेच के इन्वेस्ट कर रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। बट जो स्कैमर्स होते हैं उनका तो मोटिव अपना ही है, भाई पैसा छापो, कुछ और लेना देना नहीं है। और उसके बाद सेकंड बात करूँ कि स्कैम भाई शुरू कहाँ से होते हैं। स्कैम वहाँ से शुरू होते हैं जब आपके मन में ना लालच आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, जल्दी से जल्दी पैसा कमाना। और जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की बात जब आती है ना, तो भाई हम भूल जाते हैं प्रैक्टिकली कि ये तरीका गलत है। अगर कोई हमें बंदा सामने ऐसे अट्रैक्टिव और लुभावने चीज़ें बता रहा है और अपने इन्वेस्टमेंट में हमें बोल रहा है कि आओ पैसा लगाओ और हम तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, तो ये क्या ही है। हमें बचना है ऐसी चीज़ों से। और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि वहाँ पे कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कर लो, ठीक है, आप ये लगा लो, वो लगा लो, या हमें सपोर्ट कर दो, हम आपको पैसा देंगे। वो भी एक स्कैम है। देखिए, मन में जब आया था ना कि भाई मैं तो यहाँ पे पैसा लगा ही नहीं रहा हूँ और मैंने पैसा लगाया ही नहीं है, या मैंने बिल्कुल कम पैसा लगाया और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है, तो वो एक नुकसान का कारण हो जाता है। उसके बाद करूँ कि मन में ना दूसरों के लिए जलन होना। अब हम देखते हैं कि भाई मेरा दोस्त तो मेरे से ज़्यादा कमा रहा है, मेरे बगल वाला पड़ोसी जो है मेरे से ज़्यादा कमा रहा है, उसके पास महंगी बाइक है, बड़ी गाड़ी है, ठीक है, और अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा है, और जो भी से चीज़ चाहिए बस मेरे पास नहीं है, मैं कैसे लाऊं। तो वो उस टाइम क्या होता है, उसके आसपास के सराउंडिंग में वो ढूंढने लगता है कि कम से कम समय में मैं क्या करूं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को पैसा आए, मैं अपनी लाइफ भी जी लूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनूँ, महंगे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाऊँ, बड़े बड़ी जगहों पे देखूँ। ये सब चीज़ें जब मन में आने लगती है ना, तो इंसान क्या होता है ना, गलत तरीक़ों की तरफ जाने लगता है, गैम्बलिंग की तरफ जाने लगता है, या फिर वो ऐसी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें नहीं है, अनएथिकल चीज़ें, उन चीज़ों में पार्टिसिपेशन अपना करने लगता है। और मेजर चीज़ क्या होती है ना, जब इंसान सोचता है कि मेरी जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन है, मेरा बैकग्राउंड है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, यार मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली, मेरे पेरेंट्स, उनके लिए तो कुछ भला कर देंगे। देखो, इंटेंशन तो जो पैसा लगा रहा है, ठीक है, उसकी तो इंटेंशन तो यही होती है कि भाई मैं पैसा कमा लूँगा, मेरे परिवार का सही हो जाएगा, ऐसा मेरा बैकग्राउंड सेट हो जाएगा, मेरा घर छोटा है या मैं एक छप्पर वाले घर में रहता हूँ और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लिया तो मैं अच्छी जगह जाके रहने लगूँगा, एक सोसाइटी में मेरा नाम हो जाएगा। यही इंटेंशन होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो बंदा पैसा लगा रहा है कि वो उसका ऐसा मानना है कि मैं अपने पर ही खर्च करूँगा,
वहीं पे ही शुरुआत हो जाती है जब वो देखता है अपने फैमिली की नीड्स जब वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा होता, या अगर उसके बच्चों को, पेरेंट्स को कुछ चीज़ें चाहिए होती है, वो चाहकर भी वो चीज़ें नहीं कर पा रहा होता। और फिर वो क्या होता है, वो एक ऐसा समय आता है जब उसको एक लुभावना ऑफ़र दिखता है कि ये करो तुम तो तुम्हें ये चीज़ मिलेगी, बट वो एक ट्रैप है। ठीक है, अब बात करूँगा कि टाइप ऑफ स्कैम्स क्या है। देखो, टाइप ऑफ स्कैम्स तो आप में से बहुत सारे लोग जानते ही हैं। ठीक है, फ़ोन कॉल आएगा, ठीक है, आपको कि सर मैं LIC से बात कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर आपका बैंक किसी बैंक से बन लेंगे कि SBI से बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अच्छी बात क्या है कि ना, वो जब बैंक वाला बन के बात करेंगे ना, तो आपको ही नहीं बोलेंगे कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, वो क्या बोलेंगे कि भाई मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर वो आप अंदाज़ा लगाओगे, अच्छा SBI से बात कर रहे हो, तो वो समझ जाएंगे हाँ जी हाँ, वो फिर रिलेट करके उसी बात को कंटिन्यू करने लगेंगे। फिर आपसे बोलेंगे जी आप अपना OTP शेयर करो, या फिर कुछ भी डिटेल्स, आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपकी कुछ भी आपका मांग सकते हैं जिसमें उनको उस समय ज़रूरत होगी वो मांग सकते हैं। ये फ़ोन कॉल के स्कैम्स होते हैं। ठीक है, और कॉल डाइवर्ट कर देना। ठीक है, आपका नंबर इस तरह से डाइवर्ट कर देंगे कि कोई भी कॉल जो है आपके पास ना आके सीधा उनके मोबाइल में कॉल जाएगी। ठीक है, OTP जो या कोई भी मैसेज का जो मैसेज आएगा वो सीधा उनके नंबर पे डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये डाइवर्ट करके क्या करते हैं कि ट्रिगर करते हैं, आपका OTP आएगा, आप सोचेंगे कि आपके पास आएगा, लेकिन आपके पास न जाके उनके पास जाएगा, और फिर उसको यूज़ करके फिर आपका पैसा विड्रॉ करते हैं। और ATM स्कैम तो हमने न्यूज़ चैनल में बहुत सारी बार देखे ही है कि वहाँ पे वो या तो कैमरा फिट कर देते हैं, या फिर कोई पीछे खड़ा होता है, आपका ATM पिन देख लेता है, फिर उसके बाद वो विड्रॉ करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ATM में, तो खैर आपने देखी भी होगी। उसके बाद एक और स्कैम ये है कि कम से कम इंटरेस्ट पे आपको पैसा दे देना। ठीक है, या ज़ीरो इंटरेस्ट पे भी पैसा दे देना। आपने बहुत सारी बार देखा होगा कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई स्टैंड ही लेके खड़े होंगे किसी रोड साइड में, कि हाईवे की साइड में, या फिर आपकी सोसाइटी के अंदर में कि जी आप लोन लो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको लोन देंगे और कम इंटरेस्ट पे देंगे। आप बोलो तो आपको ज़ीरो इंटरेस्ट पे भी दे देंगे। तो भाई इनका मोटिव ज़ीरो इंटरेस्ट पे दे रहे तो कमा क्या रहे हो, ये चीज़ आपको समझनी है। और आपकी सोशल साइट्स है उनको हैक कर लिया, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, या फिर कुछ और भी आप यूज़ कर रहे हो। हम सब लोग अपने वहाँ पे वीडियोस, फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करते हैं। ठीक है, उन सब का वो यूज़ करते हैं, और यूज़ करने के बाद क्या होता है कि फिर उसको AI की मदद से कुछ और गलत चीज़ों में चेंज करने के बाद फिर वो आपसे पैसा मांगेंगे, या फिर आपको बोलेंगे भाई ये मेरे पास वीडियोज़ हैं, तुम्हारा फ़ोन भी हैक कर लेंगे, तुम्हारे कंप्यूटर या जो भी इन्हें हैक करना है वो सब हैक करने के बाद तुम्हारी उन इन्फॉर्मेशंस में जाएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बताएंगे कि भाई तूने इतना पैसा नहीं दिया, ये इस टाइम में मेरा डिमांड पूरी नहीं हुई, तब इसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे। फिर आपके मन में डर आ जाएगा, भाई मेरी चीज़ें शेयर हो गई। कई बार क्या होता है कि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे फ़ोटोज़, वीडियोज़ भी अपने खुद के भी ले लेते हैं देखने के लिए, भाई मैं कैसा लग रहा हूँ, बढ़िया लग रहा हूँ, हीरो लग रहा हूँ, नहीं लग रहा। और उस टाइम पे क्या होता है ना कि वो फ़ोटोज़ जो हैं हम खींच तो लेते हैं, और भले ही हम डिलीट भी कर लें, लेकिन फ़ोन में या कंप्यूटर में किसी न किसी ऐसी जगह में वो सेव रहते हैं कि वो बाद में रिट्राइव हो जाते हैं। वो सब चीज़ें निकाल लेना, और फिर उसके बाद तो आपको पता ही फिर क्या होता है। ठीक है, और फेक इन्वेस्टमेंट कंपनी क्रिएट करना, यही मेरा आज का टॉपिक रहेगा, सिनेरियो रहेगा। मैं इसके बारे में बताऊंगा भी कि फेक कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी फर्म्स बनाने के बाद वो कैसे आपको फ्रॉड करते हैं। ठीक है, मेरे साथ हुआ था तो मैं आपको बताऊंगा। और इनका इम्पैक्ट क्या रहता है, देखिए इनका इम्पैक्ट आपको पता ही है। स्कैम का मतलब भाई पैसे की छिलाई, चूना लगाना पैसे से। तो इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा आपके जेब पर पड़ता है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जेब में भरना चाहते, लेकिन भरने के बजाय वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जेब खाली हो जाती है, उनकी भर जाती है। तो ये चीज़ रहती है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा कि एक रियल लाइफ सिनेरियो की, जो मेरे साथ रहा और मेरे काफ़ी नोन के साथ रहा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, वो भी जानते हैं कि ये उनके साथ डिस्कस हुआ था। एक कंपनी थी जिसका नाम था विटास। ठीक है, वो आज से करीबन 7-8 महीने पहले या लगभग 9-10 महीने पहले मार्केट में फैलना शुरू हुई। ठीक है, वो कंपनी क्या करती थी कि उसने अपना दिखाया मार्केट में ऐसा कि वो सोलर सिस्टम में काम करती है। ठीक है, सोलर आपने देखे ना इक्विपमेंट्स वो बनाती है, और इलेक्ट्रिसिटी के तौर तरीके पे हमारी सेविंग्स करवाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है कि आप लोगों से पैसा लेती है, पैसा लेके अपने आगे इन्वेस्टमेंट करती है, और उसका जो प्रॉफिट आता है वो आपको रॉयल्टी के तौर पे आपको दे देती है।
ठीक है, इसका ये बैकग्राउंड था। मैं इसकी वेबसाइट पे भी गया था। वेबसाइट तो देखो आजकल 300-400 रुपये में बनी जाती है, आपने पोस्टर भी देखे होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। या आजकल तो आप कहीं पे भी देखो सोशल साइट पे आपको सब मिलता है भाई, 300 रुपये में अपनी साइट बना लो, वेबसाइट बना लो, 400 में बना, चल क्या रहा है, ठीक है, कोई बना लेगा, तुम भी बना लो। तो भाई उन्होंने अपनी ऐसी बनाई, ठीक है, उसमें मैंने जितना R&D कर सकता था करा, ठीक है। मेरे पास भी इतना ज़्यादा टाइम था नहीं, ऐसा मेरे मन में लेकिन लालच नहीं था कि भाई पैसा कमा लूँ। बट मेरे नोन कर रहे थे, उन्होंने मुझे ऐसा इंट्रोड्यूस किया कि भाई ये कंपनी बहुत अच्छी है और लोगों को एक्चुअल में पैसा आ रहा है। और लोगों को एक्चुअल में पैसा आ रहा था, लोगों ने रियलिटी में लाखों रुपया कमाए थे, ठीक है। तो मैंने 1 महीना देखा, 2 महीना देखा, मैंने देखा हाँ भाई चल भाई आ ही रहा है, चलो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके देख लेते हैं, लॉस होएगा तो होएगा और प्रॉफिट आएगा तो आएगा, ठीक है। तो मुझे लगा कि भाई ये अमाउंट मैं कर सकता हूँ, तो मैंने कर लिया। वो अमाउंट लगभग था 50,000 रुपये के आसपास, ठीक है। और 50,000 रुपये के आसपास वो इन्वेस्टमेंट मैंने की, ठीक है। मैं जितनी अपने तरफ से चेक कर सकता था, क्योंकि बताया भाई कि समय था नहीं मेरे पास, मैंने 50,000 रुपये ब्रेक कर करके अलग अलग प्लान्स के अंदर में लगाए, ठीक है। और मेरे जो नोन है, मेरे रिलेटिव्स बोल लो आप, मेरे दोस्त बोल लो, उन लोगों ने भी इन्वेस्ट करना शुरू किया। ये प्लान जो आया ये मेरे किसी नोन्स की तरफ से आया, ठीक है। उसको मैंने देखा हाँ भाई उसकी अर्निंग अच्छी हो रही है, और मेरे जो फैमिली में भी कई लोग हैं जो बहुत क्लोज़ है मेरे से, तो उन्होंने भी अच्छा कमा रहे, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मैंने कहा भाई चल ठीक है, जाएगा पैसा आएगा। मैं जानता था कि ये एक फ़्रॉड कंपनी है, ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं पता था, मुझे 100% पता था कि ये एक फ़्रॉड कंपनी है। बट मैंने एक जस्ट ट्राई करने के लिए, ठीक है, आप इसको गैम्बल बोलना चाहे गैम्बल बोल सकते हो, ठीक है। मैंने बस एक ट्राई करने के लिए देख लेते भाई क्या होएगा, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और नुकसान हो गया तो भाई एक लर्निंग मिलेगी सीखने के लिए कि हाँ भाई लाइफ में आगे ना इस तरह का कुछ काम करना नहीं है। और जब तुम आगे जनरेशन को बताओगे ना, अपने आने वाली जनरेशन को, कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, ये तो तब तुम बता सकते हो जब तुमने वहाँ पे खुद अपने पैर डाले हो। सुन के तो भाई सुन के तो तुम कुछ भी बोल लो। तो मैंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, आगे बताऊँगा कि कितने की, कैसे करी। ये तो कंपनी का बैकग्राउंड था। वो सोलर इक्विपमेंट्स बनाती थी, लोगों से पैसा लेती थी और उनको रॉयल्टी के तौर पे एवरीडे उनको पैसा उनके एप्लीकेशन में वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी, ठीक है। 8-9 महीने पहले, लगभग 10 महीने ये कंपनी शुरू हुई थी, ठीक है। और इसका वर्किंग स्टाइल क्या था, मैंने आपको बताया जैसे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को कैप्चर करते थे जो लोग बहुत गरीब थे, लोअर कैटेगरी में थे, या फिर लोअर मिडल में या मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते थे। अब ऐसे लोग ना इन चीज़ों में ज़्यादा फंसते हैं, और ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास वाले फंसते हैं। मिडिल क्लास वाला भाई क्यों फंसता है? मिडिल क्लास वाले के अंदर ना मन में डर होता है, वो एक रेस में दौड़ रहा है कि भाई उसको अमीर होना है, ठीक है, उसको एक हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, उसको अमीर बनना है। और दूसरा मन में ये डर भी रहता है कि भाई इसको गरीब नहीं बनना। तो ये दोनों चीज़ों को उसको मेंटेन कर, बैलेंस करके चलना पड़ता है। दौड़ रहा है अमीर बनने के लिए, लेकिन गरीब बनना भी नहीं चाहता। कैसे कैसे करके दौड़ भाग करके तो वो मिडिल क्लास में आया, कैटेगरी में आया। तो वो भाई वो उस तरह के ना स्टेप्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, कि चल भाई देख लेते हैं, पैसा कमाएंगे और लाइफस्टाइल और चेंज हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो ये लोग जो ना उनके टारगेट बंदे थे, इन लोगों को, इस तरह के कैटेगरी के लोगों को वो टारगेट ज़्यादा करते हैं। अब वो क्या करते हैं कि वो अपने लीड्स क्रिएट कर देते हैं मार्केट के अंदर। इस कंपनी ने वही किया था, उसने अपने लीड्स क्रिएट कर दिए, ठीक है, और अच्छे लीड्स क्रिएट कर दिए और उनको मोटा पैसा दिया, जितना मैंने समझा। अब वो लीड क्या करते थे कि आगे से आगे ना अलग अलग जगहों पे जाके, अपने जगहों पे जाके, मतलब जो उनके नोन थे ना उनसे कांटेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब एक के बाद आपने मेरे को कांटेक्ट किया, मैंने आगे किसी और को कांटेक्ट किया, उसने आगे किसी और को कांटेक्ट किया, तो एक तरह का एक पिरामिड बना लिया उन्होंने। अब यहाँ पे काम आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये था कि आपने पैसा लगा देना, एवरीडे आपको आपकी जो भी आपने प्लान परचेज़ किया उसके हिसाब से आपको पैसा आएगा। ये ओवरऑल इनका बैकग्राउंड था, इनका काम करने का। और वो लीड्स का काम क्या था, वो बूस्ट करते थे कि भाई कंपनी बहुत सही चल रही है, बिज़नेस सही चल रहा है। और वो दिखाते थे कि इवेंट्स भी चल रहे हैं इनके। इवेंट्स कुछ नहीं होते थे, वो सिर्फ एक क्या करते थे कि बैनर बना लेते थे, बैकग्राउंड में कुछ ऐसा सेटअप कर लेते थे और कुछ लोगों को खड़ा कर देते थे और दिखाते थे कि हाँ भाई मीटिंग चल रही है और कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। और वहाँ पे देखा था साइड में कुछ ऐसा था कि जहाँ पे वो हाई टीज़ वगैरह प्रिपेयर कर लेते थे। हाई टीज़ में जहाँ पे लोग स्नैक्स वगैरह खाने पीने का आइटम रहता है, तो लोग क्या है ना, जहाँ खाने पीने का आइटम होता है ना, तो लोग मिडिल क्लास लोअर कैटेगरी में जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है, वो जाएंगे ज़रूर ऐसी ट्रेनिंग्स को, इवेंट्स को अटेंड करने के लिए।
जहाँ पे दे क्या रहे हैं, ज्ञान क्या बट रहा है, उनको कोई लेने देना नहीं है। चलो हाँ भाई चलो चलते हैं वहाँ पे, कुछ खा के ही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पे चलती थी, तो ऐसा चल रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एवरीडे ये लोग रात में क्या मीटिंग करते थे, और वो मीटिंग का तरीका क्या होता था, वो मीटिंग व्हाट्सएप पे करते थे। और इस पर्टिकुलर कंपनी के जिस ग्रुप में मैं था के अंदर काफ़ी लोग थे, बहुत सारे लोग थे, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए थे। तो उसमें क्या होता था कि एवरीडे 8 बजे के आसपास ये मीटिंग रखते थे। मीटिंग में कुछ नहीं करते थे, मीटिंग में एक एलेक्जेंडर करके कोई एक लड़की थी, ठीक है, नाम शायद मैं सही बता रहा हूँ, एलेक्जेंडर ही था। तो वो क्या करती थी, कंपनी के ना PDF शेयर कर देती थी कि कंपनी का ये है, ये इक्विपमेंट अभी नया बनने वाला है, ये आगे 2-4 महीने बाद और आएगा, लॉन्च होगा, ये पाइपलाइन में, इस तरह से हमने और लोगों को हेल्प की, और हम चैरिटीज़ करते हैं। इस तरह का मतलब एक माहौल क्रिएट कर दिया था कि लोगों को लगे भाई ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है और सही है, मतलब हम बढ़िया कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता पीछे क्या चल रहा था, भाई माहौल ऐसा क्रिएट हो गया था। और साथ में क्या करते थे वो, भाई लोगों को डांटती थी, इंग्लिश में डांटती थी, ठीक है। अब सारे लोग, मैक्सिमम लोग, जितना मैंने देखा था 80 to 90% लोगों को इंग्लिश पढ़नी समझनी आती ही नहीं थी, ठीक है। वो भाई डांटती थी, कहती थी कि भाई, डांटती भी किस तरह की सी थी, तुम गरीब हो, तुम गरीब ही मरोगे, ठीक है। और इस तरह से वो बोलती थी कि तुम्हें आगे कुछ पुश नहीं करना, तुम्हें आगे एनरोलमेंट नहीं करनी, तुम कर क्या रहे हो, तुमने एक प्लान खरीद लिया, 6 महीने से तुम पैसा खा रहे हो। मतलब ऐसा भाई माहौल क्रिएट कर देती थी कि जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं और एक प्रिंसिपल है हमें डांट रही है, और भाई वो सुन्न कर देती थी सबको। तो सबको लगता था कि भाई क्या बोले भाई, ये तो मतलब वो उनके पास वो ऐसा माहौल क्रिएट होता था, उन्हें लगता ही नहीं था कि ये फ्रॉड कंपनी है। और मीटिंग के अंदर भाई उनके लीड क्या करते थे, वो जो मैसेज करती थी उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखते थे, भेजते थे आगे। फिर उनके जो लीड्स थे वो वही बताते थे कि भाई कंपनी अच्छा कर रही है, ये कर रही है। फिर आगे वो उस मीटिंग के बाद अपने और जो भी उनके जो नीचे डाउनलाइंस थे उनसे बात करते थे कि यार तुम ऐसा मत बोला करो, अगर किसने गलत बोल दिया, किसने उसको क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, तुमने ऐसे क्यों बोला, तो ये ग्रुप से हटा देगी। अच्छा, उसमें एक और टर्म्स कंडीशन थी कि अगर तुमने कुछ अनएथिकल बात की कंपनी के अगेंस्ट, या फिर जो भी इसका जो ओनर है उसके अगेंस्ट, ठीक है, या फिर उनको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगा तो तुम्हें टर्मिनेट कर देंगे, तुम्हें निकाल देंगे। तो लोगों के मन में ये भी डर था, भाई हमने तो 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपए भी लगाए, कई तो भाई 20-20 लाख रुपए भी लगाए थे, ठीक है, हमने पैसे लगाए और हमने टर्मिनेट कर दिया, तो भाई हमारा तो पैसा गया। तो भाई वो तो चुपचाप सुन रहते थे, वो बोली आई, गालियाँ दी उसने और मसाला भरा उसने और बस बैठ गए। अच्छा लगा बुरा लगा कोई किसी को नहीं बोलता था, बोलते थे अपने लीड्स में अपना सेपरेटली बात करते थे कि हाँ भाई यार ये ऐसे हो रहा है और वैसे बोल रहा है, वो बोल के एवरीडे चली जाती थी। और जाने से पहले बस वो एक POP का काम कर देती थी, कि POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, कि बोनस एक कूपन देके जाती थी, ठीक है, एवरीडे, ठीक है। उसको फिर वो देती थी किसी को ये $0.5, किसी को $1, ऐसे वो रैंडम रहता था, ठीक है। वो कूपन कोड को कॉपी करके वो विटास की एप्लीकेशन में पेस्ट करते थे और मिलता था, किसी को $0.5 मिल गया, किसी को $1 मिल गया। और अच्छा मज़े की बात ये है कि आपको प्रोफेशनल लगे इसलिए वो डॉलर्स में बात डील करते थे। बिज़नेस जो है INR में नहीं होता था, डॉलर के अंदर होता था। फिर उसके बाद ये इस तरह से सिलसिला चलता रहता था, ठीक है। वो आए दिन नए नए प्लान्स निकालते रहते थे, ठीक है, और अट्रैक्टिव प्लान्स निकालते थे। भाई प्लान किस तरह से होते थे, आप $90 लगाओ, ठीक है, और 40 दिन में आपको $490 मिलेंगे। $120 लगाओ, $750 मिलेंगे आपको, $750, ठीक है, 45 डेज़ में। $690 लगाओ, आपको $2500 मिलेंगे 30 डेज़ में। और $1000 लगाओ तो आपको $5000 मिलेंगे 30 दिन में। इस तरह के प्लान्स निकालते थे वो। और कुछ ऐसे बम्पर ऑफ़र भी होते थे कि आप $2500 लगाओ या आप 70-100 जो भी है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज़ के प्लान, छोटे से लेकर बड़े तक का प्लान लगाते थे कि ये 10 डेज़ का प्लान है, ये वीक का प्लान है, आप दोगे तो आपको 3 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा। और भाई लिटरली सच बताऊँ, लोगों को मिला भी है, लोगों को मैंने खुद देखा है, लोगों ने कमाया है। वो भाई बिज़नेस का प्लान ही इस तरह से था, मॉड्यूल इस तरह से था कि उनका काम क्या, पहले भाई फीड करो, लोगों में भरो, एक विश्वास गेन कर लो, और जब विश्वास गेन कर लो तो भाई फिर अपना बोरिया बिस्तरा पैक करो, झोला भरो और निकल लो। वही हुआ था। तो क्योंकि मैंने बताया, मुझे पता था कि ये निकली। और मेरे जितने भी बंदे थे, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स में, वो मुझसे पूछते थे भाई कि तू ये क्या कर रहा है, तो मैंने बताता, लेकिन मैं एक क्लॉज, टर्म्स कंडीशन, ठीक है,
ये बता देता था भाई देख ले एक फ्रॉड कंपनी है, तेरे को करना है कर ले टाइम पास के लिए, बाकी अगर कल को कुछ हो जाए तो मुझे मत बोलियो, ठीक है। तो यही चीज़ थी, मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ भाई ठीक है, चल रहा है, नहीं चल रहा नहीं चल रहा, जाएगा तो जाएगा, देखेंगे जब की जब। तो उन्होंने भी टेस्ट करने के लिए कर लिया। कई लोगों ने जितना इन्वेस्ट किया था, ठीक है, उन सबको उतना पैसा मिला, ठीक है। जैसा मैंने बताया, मैंने लगभग 50,000 के आसपास इन्वेस्ट किया था, ठीक है। उसमें से मेरा लगभग 30,000 के आसपास का मेरा लॉस हुआ था, ठीक है। कोई गम नहीं, एक लर्निंग मिली सीखने के लिए, क्योंकि भाई मुझे पता ही था कि ये पैसा जाएगा, ठीक है। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस 50,000 का जो मैंने इन्वेस्ट किया था, तो मुझे मोटा मोटा आना था 45 डेज़ के अंदर में लगभग 6 से 7 लाख रुपए के आसपास आना था। मेरा ये था भाई कि देखो कंपनी जितनी चलेगी ना, कुछ तो देखे जाएगी। और ये एक सिर्फ कंपनी नहीं थी, ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ थी। मेरे और कुछ नोन मुझे ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि सिमिलर तरह का फॉर्मेट की कंपनीज़ और पहले आई है, लोगों को चूना लगा के गई हैं, लेकिन जिन्होंने स्टार्टिंग में पैसा कमाया उन्होंने बहुत कमाया, ठीक है। उन्होंने लाखों रुपए कमाए, 4 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख ऐसे उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इन चक्करों में मत पड़ो। मैंने कहा भाई वो तो मुझे पता ही है कि पैसा तो चले जाएगा, ठीक है, लेकिन बस मेरे को ट्राई करना था, तो मैंने ट्राई कर लिया, ठीक है। मैं उन्हें भी यही बोलता था भाई चले जाएगा, देखेंगे भाई कुछ सीखने को ही मिलेगा। करा लगाया, बताया 30,000 के आसपास का चूना लग गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसी ही कंपनी ना बहुत सारी थी। एक कंपनी मुझे याद आ रही है, पता नहीं डोकोमो, पता नहीं क्या ऐसा कुछ नाम था उसका, एक ही थी। और इसी की ही जो कंपनी जब वीटास जब बंद हुआ था, तो इन्होंने ही, इसी के ओनर ने ही बोला कि जी हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है, और हम इसके अंदर आगे और डील नहीं करेंगे। उस समय लोगों ने, आप बिलीव नहीं करोगे, ग्रुप में मैंने देखा बहुत सारे लोग रो रहे थे लिटरली। किसी ने बोला हमने 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, 20 लाख रुपए लगा रखे हैं, और 4 लाख 5 लाख। भाई गरीब लोग, रिक्शे वाले तक को नहीं उन्होंने छोड़ा भाई। रिक्शे वाला, सब्ज़ी वाला, उन्हें जो मिलता था ना बस भर लो भाई, भर लो, सबसे भर लो भाई। अब गरीब आदमी को तो एक उम्मीद दिखती है ना पैसा कमाने की, तो वो नहीं देखता। वो भाई उसके अंदर एक आशा की किरण जाग जाती है। वो सोचता है यार मेरा परिवार एक सुखी मोमेंट में आ जाएगा, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर लूँगा। बस यही चीज़ है ना, स्कैम को बढ़ावा देती है। वो एक आशा पाल लेते हैं कि यार मेरा तो चलो ठीक है भविष्य ख़राब हो गया, लेकिन मेरे आने वाले जनरेशन, मेरे बच्चों का ना भविष्य अच्छा कट जाएगा। वो ये सोचते हैं यार मेरी बीवी ने ज़िंदगी में सोने के कंगन नहीं पहने, उसने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, चल यार अगर कुछ प्रॉफिट हो जाएगा तो चल मैं उसके लिए कुछ कर लूँगा। और इस चक्कर में ना यार वो बेचारे, मैं सच बताऊँ मैंने खुद देखा था, रो रहे थे, ठीक है। और जब मैसेजेस ज़्यादा होने लग गए ना, तो भाई वो ग्रुप को म्यूट कर दिया और एक मैसेज डाल दिया कि कोई टेक्निकल ग्लिच है। इस टेक्निकल ग्लिच के कारण अभी हम वो जो है बिज़नेस थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड किया हुआ है, और हम देख रहे हैं कि हम आगे इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी आप दोबारा अपने ट्रांजैक्शंस शुरू कर सकते हो। लेकिन वो ट्रांजैक्शंस कभी शुरू नहीं हुई। एवरी डे लोग उसके अंदर पैसा कमाते थे। हर दिन लोगों को, किसी को $100 आ रहा था, किसी को $30 आ रहा था, किसी को ज़्यादा आ रहा था उनके हिसाब से। वो पैसा जिस दिन आना बंद हो गया ना, तो लोगों ने पहले दिन तो उम्मीद की कि चल ठीक है, हाँ ये सही बोल रहा है, कुछ टेक्निकल एरर होगा, कुछ ग्लिच होगा, कल पैसा आ जाएगा। फिर उन्होंने अगले दिन का वेट करा, अगले दिन भी वैसा ही। ग्रुप में लोगों ने जब वो म्यूट नहीं किया था, ठीक है, तो ग्रुप में उनको बोलना शुरू किया कि ये टेक्निकल एरर है, हम इस पर काम कर रहे हैं और अपने सीनियर से बात कर रहे हैं और आपका पैसा सेफ़ है। हर बार भाई वो यही लाइन बोलते हैं, तुम्हारा पैसा सेफ़ है। अब भाई गरीब आदमी मन में उम्मीद तो बिठाएगा ही, ठीक है। उन्होंने वेट किया अगले दिन, कभी 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, और दिन बढ़ते गए, नहीं हुआ कुछ भी। फिर फाइनली उन्होंने, जो एलेक्जेंडर थी उसने ये बोला कि तुम्हारा इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, ये प्रोजेक्ट जो है हमारा 6 महीने के प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट क्लोज़ हो चुका है, लेकिन हाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक नया प्रोजेक्ट खोला है। वो एयरटेल का उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बोला था, आप उसमें आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई जिस बंदे ने अपना पूरा लाइफ की सेविंग्स लगा दी ये देख के कि हाँ भाई मेरे को पैसा आ रहा है, किसी ने सोचो 20 लाख रुपए लगा दिया अपना वन गो में, और उसको भले ही रोज़ का 50,000 रुपये आ रहा हो, तो ये सोचेगा भाई मेरी तो एक इन्वेस्टमेंट हो गई, मेरे को तो रोज़ का 50,000 रुपये आ रहा है और जल्दी जल्दी मैं अपना ये अपना पैसा रिकवर कर लूँगा, उसके बाद का तो सारा प्रॉफिट है। और वही प्रॉफिट, ये पैसा जो उसने लगाया था, और यही पैसा वो लेके बोल दे कि जी आप अगली दोबारा पैसा लगा दो मेरे नए प्रोजेक्ट में, कौन लगाएगा? और ये प्रोजेक्ट है ही क्या, ये तो फ्रॉड है, स्कैम है। बहुत लोग आपस में, जो नंबर्स तो दिख ही जाते हैं कि किसका नंबर क्या है, लोग आपस में बात करने लगे भाई तुम्हारा कितना पैसा लगा था, और उसमें मेल फीमेल सभी इक्वल थे भाई।
और वो लोग क्या करते थे, फीमेल्स को ज़्यादा टारगेट करते थे कि फीमेल्स क्या होती है ना, वो खुद तो करती करती बिजनेस है, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, इधर को उधर को, सबको कैप्चर कर लेती है इजीली। तो उनके लिए वो इजी टारगेट था, और उनके लिए बहुत बेनिफिशियल भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को, औरतों को इसमें ऐड करो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को इसमें ऐड करें। वो लोग आपस में ढूंढते थे यार, कोई नंबर मिल जाए बात करने के लिए, किसी से बात कर ले। और वो ये लोग भी, जो विटास के जो ओनर थे, वो ये लोग भी क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनरोल करने के लिए कि तुम ये बंदा ज्वाइन करो, हम ये ज्वाइनिंग पे हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, ठीक है। और प्लान भी इस तरह से थे, आपने प्लान परचेज़ किया वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपके डाउन में अगर सेम लेवल का प्लान किसी ने खरीदा है तो उसका भी आपको $8 $10 उसके प्लान के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो वो एवरीडे वो पैसा आ रहा है, ठीक है। रात को बोनस का पैसा आ रहा है। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट पैसा किया, सोचो कितनी उम्मीद बन गई थी उनके लिए। उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग उसमें लगा के वो ज़ीरो पे आ गए थे भाई। लोगों के लिए मरने वाली बात हो गई थी। कई लोग उसमें लिख रहे थे कि भाई हम सुसाइड कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत उम्मीदें थी, मेरे पीछे मेरा पूरा परिवार है, मैं उनको क्या जवाब दूंगा। कई लोगों ने अपनी ज्वेलरी बेच के उसमें पैसा इन्वेस्ट किया था। कि इसलिए भाई क्यों तुम्हें ऐसे स्कैम में पड़ना है? करना भी था तो तुम एक छोटे अमाउंट में तुम ट्राई करने के लिए कर लेते। ये वीडियो मेरा सिर्फ और सिर्फ बनाने का पर्पज़ ये है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो। मुझे पता है कि मेरे बाकी वीडियोस की तरह ये भी ज़्यादा कुछ खास ग्रो करने वाला नहीं है यूट्यूब पे, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलना चाहिए, ताकि लोग अपने पैसे को बच सके। भाई तुम्हारा पैकेज अगर 10 लाख रुपए का भी है ना साल का, तुम वो पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन तुम उसमें से सोचो कि तुम उस 10 लाख रुपए से बचा कितने रहे हो। क्या तुम 10 लाख के 10 लाख रुपए साल में बचा सकते हो? नहीं बचा सकते। तुम अगर 10 लाख रुपए भी कमा रहे हो ना, उसके हिसाब से तुम्हारे एक्सपेंसेस होंगे, तुम्हारे खर्चे उस तरह से होंगे। उस 10 लाख रुपए में से कई लोग 2 लाख रुपए भी नहीं बचा पा रहे हैं। कोई बंदा 1 लाख रुपए भी बचा नहीं पा रहा होगा। तो क्या फ़ायदा उस पैकेजेस का? और सोचो कई लोगों ने अपनी पूरी लाइफ की जो पैसा है 5 लाख 10 लाख 20 लाख वो लगा के वो ज़ीरो पे आ गए, तो उनके लिए मरने वाली बात थी। तो मेरा यही कारण मुझे लगा कि ये टॉपिक जो है मुझे बताना चाहिए, लोगों को शेयर करना चाहिए। ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि हाँ भाई कि लोगों के अंदर डर बैठ जाए, घबराहट हो जाए, या फिर मैं कुछ ऐसा दिखाने के लिए कि ऐसा क्या हो रहा है। ये भी एक तरीका है स्कैम का, जिसमें लोगों को कोई लेना देना नहीं है उनका बैकग्राउंड क्या है। सोचो किसी के परिवार में कोई बीमार आदमी है, ठीक है, उसकी बीमारी में खर्चा होता है 10 लाख 5 लाख 20 लाख। आजकल तो बीमारियाँ भी ऐसी हैं, साला हर किसी को आज के दिन में तो कैंसर हो जाता है। और कैंसर भी हर तरीके का कैंसर, लंग कैंसर देख लो, ट्यूमर देख लो, पता नहीं क्या क्या तो चल रहा है। कितना खर्चा होता है पता है? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखो, आपका पता चल जाएगा कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। भाई आपकी डेट्स इतनी लंबी मिलती है ना कि आपको या तो आप वो डेट ले लो, या आप अपना इलाज करा लो, या अपनी जान बचा लो। आप अगली डेट तक आने तक ना हो सकता है बच भी ना पाओ। तो वो क्या करता है, वो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में भागता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में भागता है, भाई वहाँ के खर्चे इतने। अब सोचो किसी का बंदा घर में अगर बीमार पड़ा हुआ है, वो सोच रहा है कि यार चल, या मैंने विटास में या किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा दिया, ये सोच के कि भाई चल कुछ पैसा आ जाएगा तो मेरे लिए थोड़ी राहत हो जाएगी, मैं अपने घर वाले जो बंदा है मैं इसके इलाज के लिए पैसा बचा लूँगा। लेकिन सोचो उसने कमाया तो छोड़ो, जो पैसा था उसके बाद वो भी गंवा लिया। क्या बचाएगा वो अपने उस बंदे की जान? किसी के फैमिली में कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाना चाहता है, या कोई कॉलेज में पढ़ना चाहता है, कुछ ऐसी स्टडी करना चाहता है, कोर्स करना चाहता है जिसमें खर्चा लगेगा। सोचो उसने अगर वो पैसा निकाल के उस ऐसी जगह पे पैसा लगाया तो क्या हो जाएगा? करियर ख़राब, लोन लेगा वो। कई लोगों ने ये लुभावने ऑफ़र देख के कर्ज़ा लेके पैसा कमाया, वो पैसा लगाया 8% पे, 10% पे, कई लोगों ने 20% पे, ये सोच के कि चल ठीक है रोज़ का तो पैसा आ रहा है, चुका ही लेंगे, अभी पैसा नहीं है। ज्वेलरी बेच दी यार लोगों ने अपनी, बताओ ज्वेलरी बेचना आप समझते हो? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई पैसा आप कितना भी कमा लो, सेव करना भाई, तुम सेव करना बहुत मुश्किल होता है। और जब वो तुम सेव कर लेते हो, और सोचो तुमने सेव करने के बाद ऐसी जगह वो पैसा लगा लिया जहाँ पे आपका पैसा ज़ीरो हो जाए, तो आप क्या करोगे? तो ऐसी चीज़ों में ना मत पड़ो। और ऐसे ना सिमिलर जो है कंपनीज बहुत सारी मिलेंगी। ये तो मैंने आपको एक कंपनी का एग्जांपल बताया। अब अपने नोन में बात करो, कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो, भाई ये कंपनी ठीक है, या इसके बारे में तुमने सुना है, या इसका तुम्हें क्या लगता है आगे फ्यूचर क्या रहेगा, बात करो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं।
पैसा कमाना आसान नहीं है भाई, और तुमने कमा लिया ना तो पैसा बचाना बहुत मुश्किल है, और तुमने पैसा बचा लिया तो उसको ग्रो करना बहुत मुश्किल है। तो पता ही नहीं है आधे लोगों को करना है क्या है, भाई मुझे भी नहीं पता करना क्या है, ठीक है। तो अपने चीज़ों को ना समझ के चलो। तुम्हारा पैसा भाई बहुत कीमती है, तुम्हें कोई पैसा आके देगा नहीं। लेने के लिए तो सब खड़े हो जाते, देने के लिए कोई नहीं आता। तुम्हारा अपना पैसा है, कमाया हुआ पैसा है, उस चीज़ को समझो और दूर रहो भाई इस तरह के इन्वेस्टमेंट से। और सिर्फ इसी तरह की कंपनी से नहीं, जो भी तुम्हें लुभावने ऑफर लगते हैं, R&D करो। R&D भी तुम कितनी कर लोगे? यही कंपनी जो 7-8 महीने 9-10 महीने कंपनी यहाँ रही है, उसने भाई स्टार्टिंग में 2-4 महीने 5 महीने तक तो लोगों को दिया, मैं कह रहा हूँ 8 महीने भी दिया। 9वें महीने में सोचो कितना उसने लोगों को नुकसान दे के गई होगी। 8 महीने तक लोगों के मन में ये था भाई ये तो पैसा दे रही है, और उसने दिया भी है। 9वें महीने में जितने लोगों ने बढ़ चढ़ कर कमाया हुआ पैसा भी लगा दिया, अपना पैसा भी लगाया, बेटा से जो पैसा लगा वो भी लगा दिया, सब लगा दिया और जीरो हो गए। तो दूर रहो भाई अपने। और दूसरी चीज़ ना, हमेशा अपने रिचुअल मेथड्स को फॉलो करो। तुम्हारा सेविंग का रिचुअल तरीका क्या है? रिचुअल मतलब जो तुम्हारे पीढ़ी में चलता है, तुम वो पहले देखो, पहले वो समझो। एकदम से किसी के ना बहकावे में आके या किसी का देख के ये भाई वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो वो तो भाई ज़्यादा पैसा कमा रहा है, ऐसे नहीं। पहले तुम बेस से शुरू करो, छोटे लेवल से शुरू करो कि पहले समझो कि इन्वेस्टमेंट है क्या, किस तरह से। RD कर लो, कुछ भी तुम्हें करना है कर लो, पहले समझ तो लो तरीका क्या है। तुम्हें आदत है नहीं सेविंग करने की, बस तुमने हाथ डाल लिया और बस लग गया चूना, तो वो दिक्कत हो जाएगी भाई। और जैसा मैंने बोला, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ना बात करो। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो भाई, जानो पहले उसके बारे में, वो कंपनी क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से पैसा कमाती है, तुम्हारा पैसा कितना सेफ़ है। हाई रिस्क हाई गेन तो सब जगह रहता है, लेकिन तुम्हें गेन तो हो, रिस्क तो तुमने ले लिया लेकिन गेन ही नहीं हो रहा, यहाँ तो लॉस ही हो रहा है। हाई रिस्क और हाई लॉस, तो उस चीज़ से देखो, ठीक है। और अपनी तरफ से ना, जब तुम एक तरीका समझ लो ना कि हाँ भाई तुम्हारा हाथ बैठ जाए एक सेविंग करने के लिए, ठीक है, तुम्हें लगता है कि कई लोगों को प्रैक्टिस ही नहीं है सेव करने की, उनको उड़ाने की प्रैक्टिस है। जब तुम्हें लगता है ना कि तुम सेव कर सकते हो, तो नए नए मेथड्स देखो, पहले बेस से शुरू करो। वो बेस कर ले तुम्हें, हाँ तुम्हें लगता है कि हाँ भाई अब तुम्हारी एक हैबिट चेंज हो रही है पैसा बचाने के लिए, ठीक है, तुम अब पैसा बचा सकते हो अपने खर्चों को कंट्रोल करके। तो अलग अलग मेथड्स देखो जो तुम्हें अच्छा लगता है, मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा, तुम्हारा है अपना भाई। उस चीज़ के लिए तो यूट्यूब करोगे, बहुत सारे एडवाइज़र्स मिल जाएंगे, और तुम्हारे नोन में इतने लोग हैं, सारे लोग ज्ञान बांटने वाले, उनसे बात करो, वो तुम्हें बताएंगे भाई कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो और करो। और दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, स्कैल्प करो। स्कैल्प का मतलब बांटो अलग अलग रेशो में, अलग अलग तरीके से बांटो। ऐसा नहीं कि 100% एक ही जगह पैसा इन्वेस्ट कर लिया। मैंने बोला था लास्ट वाले वीडियो में, पैसा ही पैसा वीडियो में, कि एक ही जगह पैसा डाल दोगे और वो कंपनी डूब गई तो तुम ज़ीरो हो जाओगे। 10% यहाँ डाल लो, 20 यहाँ डाल दो, 30 यहाँ डाल दो, या अपनी जो भी तुम्हारी सहूलियत है उसके हिसाब से डाल लो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ भाई कि तुम्हें ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर मैंने तुम्हें अपना जो है ये जो ज्ञान दिया है तुम्हें अच्छा लगा है, तो भाई प्लीज़ इसको लाइक करो। शेयर तो तुम करते ही नहीं हो, क्या ही बोलूँ मैं। सब्सक्राइब तो कर लो, सब्सक्राइब वाला तो कुछ चल ही नहीं रहा हिसाब अपने चैनल पे। और सब्सक्राइब तो दूर की बात है, लोग व्यू ही नहीं करते, वो चैनल पे क्लिक करेंगे और चले जाते हैं, ठीक है। नए नए हैं, लगेगा टाइम, कोई बात नहीं, कोशिश पूरी करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा, ठीक है। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। और परफेक्शन जो बंदा ये बोल लेता है कि भाई मैं परफेक्ट हूँ, मैंने सब कर लिया, बस वो अपना हिसाब नहीं है। वो चलता रहेगा भाई, लर्निंग है, करते रहेंगे। आज सीख रहे, कल सीखेंगे, और मरते दम तक सीखते रहेंगे और रखते रहेंगे। चलिए जी, धन्यवाद।